हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, यस पिता, ये सारी बातों के लिए आदर महिमा प्रशंसा हम आपको अर्पित करते हैं पिता। जो आपने पिता हमें पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु बताया कि अय्यूब की पुस्तक इनको स्टडी कराया जाए प्रभु जी। हम आज से पिता अय्यूब की पुस्तक शुरू कर रहे हैं प्रभु जी। उसमें बोलने में पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता की, जब मैं बोलूँ मैं नहीं बल्कि मुझ में होकर पवित्र आत्मा बोलने पाए पिता। और इस पुस्तक के द्वारा इनको पिता विश्वास मजबूत हो जाए, इनके पिता परमेश्वर आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा का अभिषेक से, नए नए वरदान से ये भर जाए पिता परमेश्वर। इस पुस्तक से अद्भुत आश्चर्य क्रम इनके जीवन में होने पाए। इन सबों के लिए हम धन्यवाद करते हैं और आपके नाम से हम आशीष मांगते हैं। आमीन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। मेरे प्रियो, अय्यूब की पुस्तक एक बहुत ही विश्वासियों के लिए एक आशीष भरा है। इस अय्यूब की पुस्तक के द्वारा हम अपने विश्वास को मजबूत कर सकते हैं, हम विश्वास में आगे बढ़ सकते हैं कि किन परिस्थितियों में हम कैसा विश्वास हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखना है। हम अय्यूब से ये बातें हम सीख सकते हैं। तो आज के हम देखेंगे, शुरुआत करेंगे अय्यूब के पहले अध्याय से, उसके पहले वचन से, अय्यूब की प्रथम परीक्षा। हालेलुया। तो एक एक परीक्षा करके हम अय्यूब के जीवन में जो बातें घटी थी उन बातों को हम देखेंगे। अय्यूब की प्रथम परीक्षा जो हम पाते हैं पहले अध्याय के उसके पहले वचन से लेकर उसके 12 वचन, तो हम 12 वचनों को आज हम देखेंगे। उज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा था, वह सीधा था और परमेश्वर का भय मानना और बुराई से दूर रहने वाला एक क्या था? एक परमेश्वर का सच्चा भक्त था। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से इन बातों को अपने जीवन में लागू कीजिएगा। एक अय्यूब नामक एक क्या था? एक पुरुष था और वो खरा था, वो सीधा था, परमेश्वर का भय मानने वाला था और बुराई से दूर रहने वाला। हालेलुया। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधिया और बहुत से दास दासियां थी। वन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि वह पूरे देश के लोगों में वो सबसे बड़ा था। पहले के ज़माने में हमारे पास धन दौलत नहीं होते थे, पैसा कौड़ी नहीं होते थे, ज़मीन जायदाद, बंगले, गाय बकरियां, भेड़, खेत, ये प्रकार का उस समय क्या था? धन था। तो उसके पास इतनी संपत्ति थी कि उस जो पूरे देश के लोग थे उसमें सबसे बड़ा अय्यूब एक नामक पुरुष था, जो सबसे बड़ा था, वो खरा था और सीधाई से चलने वाला, परमेश्वर के भय मानने वाला एक व्यक्ति था। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी ना, जितने हम प्रार्थना को महत्व देते हैं हम उतना वचन को महत्व दें, हमारे जीवन में आशीष है। क्योंकि ये सृष्टि जो रचा है वो वचन के द्वारा ही रची गई है। तो जितनी बड़ी आप इन वचनों को अपने जीवन में महत्व देंगे, प्रभु भी आपको ऊंचा उठाएगा। तो वो सबसे बड़ा और धनी व्यक्ति था। किस देश में? पूर्वी देश में वो सबसे बड़ा वह धनी व्यक्ति था। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलावा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। क्योंकि अय्यूब क्या करता था? सुबह उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। जैसे मैं आपको पहले कह चुका हूँ, यीशु मसीह के आने से पहले होम बलि और मेल बलि ये सब बलि चढ़ती थी। तो पुराने जमाने, जो पुराना बाइबल जब पढ़ते, यीशु मसीह के जन्म के पहले अपने पापों को धोने के लिए क्या करते थे लोग? बलि के रूप में भेड़ बकरी चढ़ाते थे, ताकि जो वो पाप किए हैं उस पाप के उनसे छूट जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं था। पुराने नियम को जब हम पढ़ेंगे तो जब बलि देखती है, पुराने पापों को ढांपा जाता था। पुराने जो बाइबल में लिखे पुराने पापों को ढांपा जाता था, मिटाया नहीं जाता था। यीशु मसीह के जन्म के पहले पुराना नियम जो है
पाप को ढांपने के लिए, पापों की क्षमा के लिए बलि के रूप में क्या देते थे? बलिदान देते थे। तो अय्यूब एक खरा मनुष्य था, एक सीधा और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था। तो उनके बेटे बेटियां जब जब किसी कार्यक्रम में, पार्टी में जाते थे, तो अय्यूब को लगता था कि मेरे बेटे बेटियां कुछ अनुचित काम कर लिए होंगे, इसलिए गिनती के अनुसार हर एक के लिए क्या करता था? वह होम बलि चढ़ाता था कि जो कुछ पाप किए हैं वो परमेश्वर उनके पापों को क्षमा करे। हालेलुया। कैसे करता था? अपने बच्चों के गिनती के अनुसार वह होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़के ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो, इसी रीति से अय्यूब सदैव किया करता था। इसी प्रकार से अय्यूब जो हमेशा परमेश्वर का भय मानने वाला रहता था, तो वो डरता था परमेश्वर का क्रोध कभी मेरे बच्चों के ऊपर ना पड़े, इसीलिए वह गिनती के अनुसार उनके पापों को धोने के लिए वह बलि, होम बलि चढ़ाता था। जैसा कि पुराने नियम में होम बलि की व्यवस्था थी, लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद ये व्यवस्था खत्म हो गई, क्योंकि यीशु मसीह ने भेड़ के रूप में वो अपना अंतिम रक्त बहा दिया। और मेमना जो लहू कलर क्रूस बहाया, अब उसके लहू के द्वारा हम अपने पापों की क्षमा हम प्राप्त कर सकते, क्योंकि पुराने नियम में ऐसा कोई मनुष्य नहीं था जो हमारे पापों को धोकर शुद्ध और पवित्र कर सके हमें। तो नया नियम जब यीशु मसीह के जन्म के बाद ये जो व्यवस्था है, होम बलि की जो व्यवस्था है, वो समाप्त कर दी गई, क्योंकि यीशु ने अपने आप को कलवरी क्रूस पर बलिदान हो गया। अब नया नियम के अनुसार जो व्यक्ति अपने पापों की क्षमा प्राप्त करना चाहता है, वो यीशु मसीह के पास आकर उसे अंगीकार करे कि मैंने पाप किया है, यीशु अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा। लेकिन पुराने नियम में कोई हमें नहीं था पापों की क्षमा देने वाला, तो हर व्यक्ति पापों को छुटकारा पाने के लिए क्या करते थे? होम बलि कर चढ़ाते थे। लेकिन ध्यान रखिएगा, पुराने नियम में पाप हमें मिटाता ही नहीं, लेकिन वो ढांपे जाते थे। लेकिन नया नियम में पाप हमारे मिटा दिए गए यीशु मसीह के नाम, लहू के नाम। हालेलुया। तो अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था, खरा व्यक्ति था और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था। तो जब जब उसके बेटे बेटियां कुछ कार्यक्रम करके आते थे, तो कदापि वो सोचते थे कि मेरे बेटे जो लड़के हैं वो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करके उसे छोड़ दिया है, तो होम बलि करके चढ़ाते थे। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुआ। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उसके बीच में शैतान भी आया। हालेलुया। देखिए, अब यहाँ से आपको ध्यान से सुनना है। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उसके बीच शैतान आया। किसके बीच? परमेश्वर की सभा में शैतान क्या किया? उपस्थित हुआ, उनके बीच में आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? यहोवा किससे पूछता है? शैतान से पूछता है कि तू कहां से आता है। हेलो। तो शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया। पृथ्वी पर इधर उधर घूमते घामते डोलते डालते मैं आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तुम्हें दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? हालेलुया। प्रेज़ टू जीसस। देखिए, परमेश्वर अय्यूब को, अब देखिए इसी को परीक्षा कहते हैं। हमारा जीवन कैसा है? क्या हमारे लिए परमेश्वर के सभा में शैतान से ऐसा वार्तालाप होता है कि नहीं होता है? हम ऐसा जीवन जीने वाले हो जाए। देखिए, अय्यूब के बारे में परमेश्वर पूछ रहा है शैतान से, क्या तूने मेरे दास अय्यूब के बारे में कुछ सोचा है? क्या उससे देखा है? हालेलुया। क्यों? परमेश्वर का दूसरा ना भी नाम ले सकता, लाखों करोड़ों थे दुनिया भर में, लेकिन अय्यूब को ही क्यों चुना? अय्यूब का नाम ही क्यों लिया? क्योंकि वह एक धर्मी व्यक्ति था, बुराई से बचने वाला व्यक्ति था और खराई पर चलने वाला और परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। तो शैतान जब जाता है स्वर्ग में,
तब परमेश्वर कहता है कहाँ से आता है, तो घूमते फिरते इधर उधर डोलते डालते मैं आया हूँ। तब परमेश्वर शैतान से कहता है, शैतान यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तुम्हें दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। बोले यीशु मसीह की जय। ध्यान से सुनिएगा, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं पाया गया अय्यूब के सिवाय। हेलो, अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के नजर में गिना गया, क्योंकि पृथ्वी पर ऐसा कोई मनुष्य परमेश्वर के सम्मुख में नहीं पाया गया जो भय मानने वाला हो और उसके पीछे चलने वाला हो। तब परमेश्वर शैतान से कहता, क्या तूने अय्यूब के ऊपर ध्यान दिया है? तू मेरे दास, परमेश्वर किससे कह रहा है? शैतान से कह रहा है, तू मेरे दास। हाँ, पृथ्वी पर इधर यहोवा से पूछा, हाँ, क्या परमेश्वर का भय, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा सीधा और मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। परमेश्वर शैतान को ये बातें अय्यूब के बारे में बता रहा है कि अय्यूब जैसा कोई नहीं। तब शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ मानता है? हेलो, प्रेज़ टू जीसस। शैतान किसको बोल रहा है? परमेश्वर को बोल रहा है, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ का मानता है? क्योंकि वह एक धर्मी व्यक्ति था और साथ में धनी भी था, तो हो सकता है धनी होने के कारण परमेश्वर का भय माने। हालेलुया, हो सकता है धनी होने के कारण वह परमेश्वर का भय माने। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? तूने तो उसे काम पर आशीष दिया है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर कुछ उसका है जो उसे छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। अब जब बात छिड़ गई है, परमेश्वर ने कह दिया है शैतान को कि क्या मेरे दास अय्यूब के ऊपर ध्यान दिया है। बाप रे बाप, वो अय्यूब कितना, मतलब उसकी इतनी भय मानने वाला था कि परमेश्वर के मुंह पर, परमेश्वर के होठों पर अय्यूब के नाम आ गया। और परमेश्वर कहते, क्या तू मेरे दास अय्यूब के बारे में कुछ सोचा है? उसके जैसा इस पृथ्वी पर कोई नहीं। तब शैतान बोलता है, क्या अय्यूब बिना लाभ का भय मानता है तेरा? अब तूने जो उसे आशीषें दिया है, क्या क्या आशीषें दिया है? उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है। हेलो, आपके घर के चारों तरफ परमेश्वर बाड़ा बांध के रखा है, विश्वास करें। तूने तो उसके काम पर आशीष दिया, उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई, परंतु अब वो समय आया है, हाथ बढ़ा और जो कुछ उसका है उसे छू, तब वो तेरे मुंह से निंदा करेगा। अब वार्तालाप हो रही है परमेश्वर और शैतान के बारे में। अब शैतान की नजर अय्यूब के ऊपर पड़ गई। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरा है, तेरे हाथ में, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला। ध्यान से सुनिएगा, कल इसका दूसरा पाठ आएगा, क्योंकि मैं एक एक परीक्षा के बारे में आपको बताऊंगा। सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, क्योंकि उसके शरीर पर हाथ। अब परमेश्वर शैतान को आज्ञा दे दिया। अब परमेश्वर शैतान को आज्ञा दे दिया कि जा, जो कुछ तू करना चाहता उसके साथ कर, लेकिन उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। हेलो, शैतान के पास अधिकार नहीं है कि हमें छू सके। हेलो, इतना उसके पास अधिकार नहीं है कि बिना परमेश्वर के अनुमति के वो हमें छू सके। हेलो,
सोचिए, पृथ्वी पर जब आप विश्वास में पीछे हटते हैं और अपने मुंह से परमेश्वर की निंदा करते हैं, तो कौन वहां स्वर्ग में हारता है? किसकी जीत होती है? शैतान की जीत होती है। जब आप विश्वास में पीछे हटते हैं तो परमेश्वर का भरोसा आपके ऊपर रहता है। ये व्यक्ति मेरे 5 साल से विश्वास में बना हुआ है और हर एक कठिनाइयों में, हर एक परेशानियों में मेरा यह विश्वास किया है। तब परमेश्वर शैतान को बोलेगा, क्या तूने उस व्यक्ति को ध्यान दिया है? तब शैतान भी बोलेगा, जैसे अय्यूब को बोला, क्या तूने उसको आशीष नहीं दिया जिससे तू भय मानता हो? हालेलुया, प्रेज टू जीसस। तब परमेश्वर कहेगा, जा, अब सब तेरे हाथों में देता हूं, जो कुछ तू करना चाहता है कर, लेकिन उसके शरीर पर तू हाथ ना लगा। तब शैतान यहोवा के सामने चला गया, अय्यूब के बच्चे और संपत्ति का नाम सुना, जो उसकी पहली परीक्षा थी। 13 वचन, एक दिन अय्यूब की बेटी बेटियां बड़े भाई के घर खा रहे थे और दाख मधु पी रहे थे। देखिए, दाख मधु पी रहे थे। तब अय्यूब को यह पता था कि मेरे बेटे बेटियां क्या करते होंगे, पाप करते होंगे। तब वह अपने बच्चों के एक गिन गिन के क्या करता था, वह बलि, होम बलि करके रहा, ताकि उनका जो पाप है वो ढांप दिया जाए। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे थे, दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधिया उसके पास चर रही थी कि सभा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधिया उसके पास चल रही थी, सभा के लोग धावा करके उसे ले गए। सभा यानी कि कोई झुंड होगा जो लूटपाट करता होगा, तो धावा करके ले गए, तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं अकेला बचकर तुझे सुसमाचार देने आया हूं। वह अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आग कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे सुसमाचार देने आया हूं। तो क्या क्या समाप्त हो गया? हम बैलों को हल जोत रहे थे और गधिया जो थी वो सब सभा के लोग ले गए। अब परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और भेड़ बकरियां सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं अकेला बचकर तेरे पास आया हूं। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आग कहने लगा, कस्सी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर धवा करके उन्हें ले गए। कस्सी यानी कि वो भी, कसद्दी मतलब लूटपाट करने वाले होंगे। 3 दल बांधकर ऊंटों पर धवा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे सुसमाचार देने आया हूं। वह अभी कह ही रहा था कि एक और भी आगे कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां और बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पी रहे थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड आयु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ा, सिर मुड़वा कर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया। अय्यूब की परीक्षा, पहली परीक्षा से वह गुजरा जिसमें उसके क्या हो गए, जितने उसके पास बैल थे, बकरियां थी, गधिया थी, और जितने ऊंट थे, उसके बेटे, उसकी बेटियां, सब क्या हो गए, अब समाप्त हो गए। उसके पास अब क्या बचा? जो उसका धन है वो बचा, लेकिन वो भी आने वाले दिनों में पर शैतान उससे छीनने वाला था। तब जब सुसमाचार उसके पास आता है कि तेरे ये खत्म हो गए, तब अय्यूब क्या कहता है उन परिस्थितियों में? तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ा, सिर मुड़वाया, भूमि पर गिरा और दंडवत कर कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया। क्या हमारे जीवन में इतनी परीक्षाएं आती हैं? नहीं आती। हालेलुया।
यीशु मसीह का दर्द से गुजरा, लहू बहाया, वो परीक्षाओं से होकर गुजरा, क्या उतना दर्द हमने सहा? अय्यूब के जीवन में जो घटनाएं घटी, क्या ये हमारे ऊपर घटा है? नहीं घटेगा हमारे ऊपर, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। लेकिन सोचिए, दुखों का पहाड़ उसके ऊपर गिर गया, फिर भी वह परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। हम इस उदाहरण से क्या समझ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? कि तुम्हारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। गाड़ी पंचर हो गया, हालेलुया। थोड़ा तबीयत खराब हो गया, थोड़ा नुकसान हो गया, तो परमेश्वर के प्रति बुड़बुड़ाना मत, परमेश्वर को दोष मत लगाना कि हे प्रभु मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने फलाना किया, मैंने ठिकाना किया। परमेश्वर के ऊपर दोष मत लगाना, परमेश्वर को धन्यवाद देना उसके लिए। कहीं ना कहीं उसमें आने वाले दिनों में आपके लिए कुछ अच्छा छिपा है, कुछ बेस्ट परमेश्वर आपको देगा। जब हम इसके आगे पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी हमने अय्यूब की पहली परीक्षा को देखा है, जिसमें उसकी संपत्ति जो उसके पास था, भेड़ बकरियां, गधिया, ऊंट, हाथी, घोड़े और उसके बच्चों का क्या हो गया? वो खत्म हो गया। कैसे हो गया? शैतान अपने मन से किया क्या? नहीं, वह परमेश्वर से आज्ञा लेकर इन सारे व्यक्तियों को अय्यूब के जीवन में उड़ेला है। शैतान के पास उतना अधिकार नहीं है मेरे प्रियो। तो हम विश्वास में मजबूत बने, कुछ मिले या ना मिले, हम प्रभु यीशु हमें मिल गया, वही हमारे लिए काफ़ी है। हम विश्वास में अपना मजबूती से हम उसे थामे रहें। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हम ब्लेस हो जाएंगे अय्यूब की तरह। हमारे जीवन में इतनी बड़ी परीक्षाएं परमेश्वर नहीं देता है। यीशु मसीह कहता है, कह भी चुका है कि मैं तुम्हें सामर्थ्य से अधिक परीक्षा में नहीं पड़ने दूंगा। हम जितना सह सकते हैं उतनी ही परीक्षा परमेश्वर हमारे जीवन में देता है। हेलो, प्रेज़ टू जीसस। परमेश्वर यीशु मसीह हमसे ये वादे किया है कि तुम जितना सह सकते हो ना, उतना ही मैं तुम्हें परीक्षा में दूंगा, ना उससे अधिक ना उससे ज़्यादा, क्योंकि वो हमारा मित्र है। वो सहने से अधिक नहीं देगा। तुम जितना परीक्षा सह सकते हो ना, उतना ही परीक्षा में डालेगा तुम्हें। ये अय्यूब के जीवन जैसा परीक्षा में नहीं डालेगा। लेकिन यह उदाहरण के तौर पर समझाया जाता है कि आपका विश्वास मसीह में मजबूत रहे और आप विश्वास में बढ़ते जाएं। हमारा विश्वास प्रभु के प्रति कम नहीं होना चाहिए, हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। हम विश्वास में जब बनेंगे तो अय्यूब की जब पुस्तक को आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से आशीषें परमेश्वर हमारे जीवन में देता है। तो यहाँ क्या कहते हैं? इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। तो क्या किया? यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। हेलो, इन सारी बातों में अय्यूब ने पाप नहीं किया। पाप कैसे हो जाता? अगर वो परमेश्वर को कुछ बोलता, बुड़वाता, ना उसने मूर्खता से परमेश्वर के ऊपर दोष लगाया, वो पाप किया था, गुनाह किया था? नहीं। परमेश्वर के होठों पर अय्यूब का नाम था। वो खरा व्यक्ति था, भलाई से चलने वाला व्यक्ति था, बुराई से दूर रहने वाला था, तभी उसका नाम परमेश्वर के होठों पर आया। इन सब बातों में अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। यानी कि जो परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं, बाइबल के अनुसार क्या है? वो मूर्ख। बाइबल लिखा है इसमें, अय्यूब के पहले अध्याय के 22 वचन जो पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, ना परमेश्वर के मूर्खता से दोष लगाए। हालेलुया। अब सोचिए, स्वर्ग में अगर हमारे बारे में बातें होती होगी परमेश्वर और शैतान के बीच में, तो परमेश्वर भेज देता होगा, ये विश्वास में है। लेकिन अंतिम क्षण वही होता है आशीष पाने का, जब आप विश्वास में पीछे हट जाते हैं। तो इस पहले
परीक्षा से हम क्या सीखते हैं कि हमारा भरोसा हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर पर होना चाहिए और हर एक परिस्थितियों में धन्यवादित परमेश्वर के सम्मुख में होना चाहिए। हमारे लिए परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। प्रभु इन वचनों को द्वारा हम सबको आशीष दे। कल हम अय्यूब की दूसरी परीक्षा के बारे में हम पढ़ेंगे, जो दूसरे अध्याय से हम देखेंगे। पिताजी हम धन्यवाद करते हैं आज की वचन के लिए। पिता आपने जो वचन दिया है प्रभु जी, उसमें बने रहने में हमारी सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं वचन के लिए पिता, जो वचन आपने दिया है पिता। हाँ प्रभु जी, ऐसा विश्वास हमारे अंदर भर दीजिए पिता पवित्र आत्मा के द्वारा, कि हम भी विश्वास के लाठी को लेकर हम खड़े रहे, दृढ़ता से डरे रहे और शैतान की सारी युक्तियों को हम तहस नहस करके हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाले, हम बह रहने वाले हो जाए। आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा का अभिषेक से, नए वरदान से, नई सामर्थ्य से हमें भर दीजिए और हमें अपनी आशीष से तृप्त कीजिए। ऐसे आशीष से ब्लेसिंग आपने पिता हमारे जीवन में दे दिया है पिता, हम धन्यवाद। बाकी समूह को आपके हाथों में सौंपते प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं। आगे के पदों को पिता जो हम अध्ययन करेंगे उसे पवित्र आत्मा द्वारा बोलने में हमारी सहायता और मदद कीजिएगा। प्रार्थना सुना, धन्यवाद, यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन।